आज हम तीन खबरों के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पे कंज्यूमर्स के हवाले से। पहली खबर तो ये है जो रमज़ान के महीने में बढ़ती हुई बल्कि अनकंट्रोल किस्म की जो महंगाई है उसके ऊपर। दूसरी हम बात करेंगे गवर्नमेंट का एक काफ़ी एम्बिशियस किस्म का प्लान है कि जाली अद्वियात को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके ऊपर इन्होंने कुछ एक कदम उठाया है। और तीसरा हम जो बात करेंगे अमेरिका के अंदर जो एप्पल है, जो आईफोन आप इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ कोई हुकूमत कानूनी चाराजोई करने जा रही है, तो वो क्या है, ये तीन के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, रमज़ान में कीमतें ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ये तमाम इसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतें, फ्रूट ख़ास तौर पे, दालें, आटा, घी, हर चीज़ इसके ऊपर जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, पिछले रमज़ानों में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी सिंपल सी है, वो ऐसा है जैसे स्टैंड के ऊपर खड़े होकर साइकिल चला रही होती है और कोई इम्पैक्ट नहीं होता। 12 बिलियन 12 अरब रुपए जो है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को दिए गए हैं ताकि वो सस्ती चीज़ें आवाम को प्रोवाइड करे और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लेके आए। लेकिन एक तो ये है, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ये है कि हम लोग रमज़ान के महीने में सप्लाई और डिमांड का सिंपल सी बात है कि हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। हर घर के अंदर जब इफ्तारी के टाइम है वो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमें चाहिए होती है, पकोड़े चाहिए होते हैं, फ्रूट की हमारी कंजम्पशन वो बढ़ जाती है। सो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई जो है कम हो जाती है। तो लगता है ऐसे है कि हुकूमत जो है वो सरेंडर कर जाती है और वो इस इंश्योर करने में लगी होती है कि ये सप्लाई बढ़े, और ये जो जुर्माने वगैरह होते हैं ये भी सिंबॉलिक होते हैं। अच्छा, ये फिर जब ये होती है तो हर कोई जो है ना ये एक्टिविटी इसके अंदर करता है। अब मसलन ये पटिशन्स चली गई हैं पेशावर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जुडिशरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी और पटिशनर कहते हैं जनाब ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसको आप किसी तरीके से कंट्रोल करें। भाई वो, और वो जुडिशरी क्या करती है, गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांग लेती है, वो उनके पास कट एंड पेस्ट बनी हुई होती है, वो डाल के तो वो दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे करना क्या है ये किसी को ये समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। एक तो ये है कि हमारे पास एविडेंस बेस नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं होता, हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड का डाटा नहीं होता। अच्छा जी, वो डिमांड बढ़ गई, अच्छा कितनी बढ़ गई है। दूसरा, हमारे पास ये पता नहीं होता कि ये एक एक शहर के अंदर हमारे पास कितनी कमोडिटीज चाहिए होती है और रमज़ान में हमारी कितनी बढ़ गई है क्या, डाटा क्या है, स्टेटिस्टिक्स क्या है। और ये जो हुकूमत पाकिस्तान है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये किस बेस के ऊपर ये तमाम अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो स्टेटिस्टिक्स आर द मेन थिंग जो यहाँ पे वो मिसिंग में जा रहा है। वो हमें इस किस्म का डाटा चाहिए। और ये जो 12 बिलियन है, बजाय इसके कि यूटिलिटी स्टोर दें जो अल्टीमेटली फैक्ट्रियों को और ये जो मिडल मैन है उन्हीं के फ़ायदे में चला जाता है, और कंज्यूमर तक में भी बहुत कम इसका फ़ायदा होता है, अगर होता भी है तो 1 महीने तक ही होता है। तो ये एक कुछ सस्टेन किस्म का सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस ये तमाम कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फोरम के ऊपर जाके बैठे और एक स्ट्रेटजी बनाएं कि कीमतों को आपने कंट्रोल कैसे करना है। क्या फ़ायदा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हर रोज़ कीमतों की एक लिस्ट जारी कर देती है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सो वही चीज़ है कि आपने साइकिल स्टैंड के ऊपर खड़े करके चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं और कोई नहीं होते। और इसमें जो नुकसान हो रहा है एक कंज्यूमर का हो रहा है, दो किस्म का नुकसान हो रहा है। एक तो हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और गवर्नमेंट की तनख्वाहें भी हम पे करते हैं एज ए टैक्स पेयर के तौर पे, और दूसरा ये है कि हमें कुछ मिल भी नहीं रहा और हम और सब्सिडी भी वही टैक्स पेयर की इन 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 तमाम चैनल्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक 1977 का कानून है जिसके अंदर ये एक जो प्राइस कंट्रोलर फेडरल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अपॉइंट होना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं होता। सो मैकेनिज्म्स तो आप चेक करें, कोई कमेटी बनाएं, कोई सिस्टमेटिक तरीके से इस चीज़ को चले, तभी ये प्राइसेस किसी तरीके से मैनेज हो सकती है। और एटलीस्ट कंज्यूमर जो है ये प्लान कर सकता है कि उसने रमज़ान के महीने में कितना बजट रखना है खाने पीने के लिए और क्या उसका खर्चा होगा। एटलीस्ट वो अपनी चीज़ें प्लान तो कर सके, ये तो कोई चीज़ें आप कर सकते हैं।
दूसरा इशू है जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बल्कि ऑर्डर जारी किया है फॉरेनर और लोकल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको, कि हर दवाई के ऊपर एक क्यूआर बार कोड होना चाहिए। ये 2D बार कोड होगा, जिसको जो भी कंज्यूमर जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं वो उसको अगर स्कैन करेंगे तो उनके पास उसकी प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी वगैरह ये तमाम चीज़ें उनके पास आ जाएंगी। ये बहुत अम्बिशियस प्लान है और ये वाकई में अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जाली दवाओं को आप बड़ी आसानी से इसकी निशानदेही कर सकते हैं, बल्कि जाली दवाएं तो बाहर ही चली जाएंगी इस सिस्टम के अंदर से। लेकिन ये क्या मिनिस्ट्री फेडरल लेवल के ऊपर और ये तमाम प्रोविंसेस के अंदर ये इम्प्लीमेंट कर सकेगी? ये जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये 2015 से इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, 2017 में कैबिनेट वगैरह के पास भी ये तमाम चीज़ें कही हैं, लेकिन समहाउ और द अदर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और ये कोई इतना मुश्किल सिस्टम नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे बार कोड लगा होता है, आप उसको वहीं पे मशीन लगी होती है, स्कैन करें तो वो प्राइसेस आपके पास आ जाती हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी होगा, क्योंकि बार कोड से उनको पता चलता रहेगा कि उनकी मेडिसिन्स जो हैं कितनी बिक गई हैं, एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर बिकी हैं या एक्सपायरी डेट के करीब करीब वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसी तरह मेडिसिन्स में अक्सर प्रॉब्लम होती है, फंगस की प्रॉब्लम होती है, कई जगह पे वो जो कोई अनवांटेड एलिमेंट होता है या केमिकल है वो इसके अंदर मिक्स हो सकता है। तो ये जब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ये अपनी मेडिसिन विड्रॉ भी कर सकती है। जो तीसरा इशू है, वो तीसरा इशू कंज्यूमर के इंटरेस्ट का, वो अमेरिका के अंदर द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो यूएसए का है, उसने एप्पल के खिलाफ और ये आईफोन जो है एक सू कर दिया है इनको, इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की है, जिसमें ये कहा गया कि ये जो है इस तरीके से अपने जो क्लाइंट है उनको कंट्रोल कर लेती है कि वो चीपर ऑप्शंस की तरफ नहीं जा सकते। और ख़ास तौर पे एप्पल स्टोर भी जो है उसने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसके ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं या अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करना चाह रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल हो गया। दुनिया के अंदर जो एंटी कंपटीशन या एंटी मोनोपोली लॉज हैं उसकी ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम दोबारा चाह रहे हैं। उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि कंज्यूमर के पास एक ऑप्शन रहे कि इस चीज़ जो है, ये एक प्रोडक्ट जो है वो उसका स्लेव ना बन जाए और जब दिल करे वो डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ चला जाए। ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एप्पल कुछ इस किस्म के टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, ये कुछ इस किस्म के एग्रीमेंट्स यूज़ कर रहा है जिसमें एक जो कंज्यूमर है या आईफोन इस्तेमाल करने वाला है वो इसको छोड़ के कोई डिफरेंट, इससे बेहतर या इससे सस्ते ऑप्शंस जो हैं उसकी तरफ नहीं जा सकता। इसके खिलाफ जो एप्पल के खिलाफ माइक्रोसॉफ्ट भी चली गई है, मेटा वाले भी वो डिफरेंट कोर्ट के अंदर चले गए हैं और ट्विटर जो है वो भी इसके खिलाफ चला गया। सो लेट्स सी क्या फाइंडिंग इसकी होगी। दैट वुड बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर द कंज्यूमर, सो कीप ऑन वॉचिंग।